लेकिन आपने मुझे विष दिया, इसमें किसका कसूर है? भगवान ने कहा विष दिया है तो रहने के लिए स्थान भी बनाया है। रमणक द्वीप है, वहां पर आपका स्थान है। कालिया नाग ने कहा प्रभु वहां आपका सेवक गरुण आकर के सर्प जाति को प्रताड़ित करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसी के डर से मैं यहाँ छिपा बैठा था। भगवान ने कहा अब तुम्हें कोई भी महाराज किसी प्रकार प्रताड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर जो मेरे चरण पड़ गए हैं, इसलिए अब गरुण भी तुम्हें देखेगा तो एक बार तुम्हें प्रणाम करेगा। इस प्रकार भगवान ने बार बार कालिया नाग को समझाया है। नाग पत्नियों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। कालिया नाग ने कहा प्रभु आइए आप मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए और मैं आपको लेकर के आपके स्थान पर छोड़ करके आता हूँ। भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करके कालिया नाग जल से बाहर आया और ये स्थिति को महाराज जैसे ही समस्त ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने देखा, सो देख करके भयभीत हो गए। मैया तो कह रही लाला वहीं से कूद जा, क्योंकि ये बड़ा विषाक्त जल है। ये कालिया नाग, इस कालिया नाग के सिर पर बैठ करके कहीं तुझे अपने प्राणों से हाथ ना धोना पड़ जाए। भगवान इशारा करते मैया ये अब कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि ये अब मेरा दास बन चुका है। भगवान कालिया नाग के फन से नीचे उतर कर आए। कालिया नाग भगवान को प्रणाम करके रमणक द्वीप चला गया। सुखदेव इस प्रकार उस विषाक्त जल को महाराज भगवान ने विचार किया कैसे समाप्त किया जाए। रात्रि का समय हो गया था, समस्त ब्रजवासी ग्वाल बाल मिलकर के वहीं महाराज शयन करने लगे। भगवान ने विचार किया सारा जल, सारी महाराज वायु दूषित है। रात्रि की समय महाराज भगवान के मन में इच्छा प्रकट हुई और अग्नि प्रकट हुई, दावाग्नि प्रकट होकर के सारा वन, वहाँ पर वन में आग प्रकट हुई और आग के द्वारा समस्त विष सहित भगवान ने उस दावाग्नि का महाराज अपने मुख में पान कर लिया। भगवान का मुख जो है, भगवान का मुख से ही महाराज अग्नि भी प्रकट हुई। भगवान के दो मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि, इसलिए ब्राह्मणों से मुख मासीत। ब्राह्मण भी मुख से आया है और अग्नि भी भगवान का मुख है, इसलिए उस समस्त अग्नि को भगवान ने पान किया। प्रातः काल उठ करके सब वापस आए और इस प्रकार महाराज भगवान ने उस दूषित काली देह को सुंदर शुद्ध कर दिया। अब महाराज उस पवित्र वृंदावन में सारा दोष दूर हो गया। अब नित्य प्रति भगवान गाय चराने जाते हैं। सायंकाल के समय जब गोपियां महाराज भगवान को देखती हैं तो आनंदित हो जाती हैं। प्रातः काल उठ करके महाराज भगवान नित्य कर्म करते और उसके बाद में महाराज गैयों को चराने के लिए जाया करते। सायंकाल के समय जब आते हैं तो मुखमंडल पर सुंदर महाराज गायों के चरणों से उड़ी हुई धूल, वो धूल ही भगवान का श्रृंगार बन जाती है। इस प्रकार सुखदेव जी को महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को प्रसंग श्रवण कराते हुए कहा कि धीरे धीरे समय बीता, वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु गई, उसके बाद महाराज जल शुद्ध हो गया, सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। और उस समय भगवान जब गाय चराने जाते हैं सो गोपियां घर में बैठ करके भगवान का दर्शन करती कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे दिखने में लग रहे हैं। और बड़ा सुंदर वेणु गीत का निरूपण किया है। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर 3 गीत आते हैं, एक वेणु गीत है, एक गोपी गीत है और एक भ्रमर गीत है। जिसमें सर्वप्रथम वेणु गीत है, इसमें महाराज भगवान के स्वरूप का ध्यान किया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सायंकाल के समय महाराज भगवान गायों को चराते हुए जब ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं तो भगवान कैसे दिख रहे हैं। और इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीता।
मार्गशीर्ष का सुंदर महीना आया, जिसमें प्रातः काल ब्रजमंडल की गोपियां उठ करके प्रातः काल महाराज प्रातः काल की ब्रह्म बेला में जा करके यमुना जी में स्नान करती हैं और स्नान करके वहां भगवान से प्रार्थना करती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं और उनसे कहती हैं, माँ कि ये जो कृष्ण है ना, ये कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। कात्यायनी महामाये महायोग निधेश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। स्नान करने के बाद में सुंदर महाराज बालू में आसन लगा करके माँ का ध्यान करती हैं, पूजन करती हैं और कहती हैं, माँ ये जो नंद का लाला है ना, ये मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। लेकिन भक्तों, गोपियाँ पूजा भी करती हैं, स्नान भी करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठती भी हैं, लेकिन इनमें एक कमी है। प्रातःकाल स्नान करने जाती हैं तो जलाशय में महाराज, किसी नदी में, तालाब में, कहीं पर स्नान करना चाहिए, तो नग्न अवस्था में स्नान कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को जिज्ञासा हुई कि इन्हें जाकर के कुछ उपदेश दूं। तो एक बार महाराज भगवान ने अपने परिकर को लेकर के भगवान गोपियों के पीछे पीछे जाकर के महाराज कदम के वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गए। गोपियां स्नान कर रही थीं और भगवान ने उन समस्त गोपियों के वस्त्र ले जाकर के अपने पास रख लिए। स्नान करने के बाद में एक गोपी ने देखा कि आज तो हमारे वस्त्र न जाने कहां चले गए। अब गोपियां परेशान हो गईं, क्योंकि एक भी वस्त्र पहन करके नहीं रखा था। गोपियों ने इधर उधर देखा, बोली इतने सुबह तो कोई वानर आ नहीं सकता और कोई व्यक्ति भी इतने समय हमारे पास नहीं आया है। चारों तरफ नजर दौड़ा करके देख रही थी तो वानर तो दिखा नहीं, पर वानराधीश भगवान महाराज वृक्ष पर बैठे दिख गए। अब महाराज वहां पर गोपियों के कपड़े भी वृक्ष पर टंगे हुए हैं। गोपियों ने जब देखा भगवान को, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं। पहले तो गोपियों ने कहा, तुम्हें जरा सा भी लज्जा नहीं आती, हम स्नान करने के लिए आई हैं और तुम हो कि मेरे वस्त्र लेकर के ऊपर चढ़ गए। देख कन्हैया, मेरे वस्त्र वापस कर देना, मैया से चल करके तेरी शिकायत करूंगी और बड़ी भयंकर तेरी पिटाई करवाऊंगी। भगवान ने कहा कि गोपियों, यदि मैया से शिकायत करनी है तो जाओ, शिकायत करके आओ पहले। गोपियां कहती हैं, देखो पहले तो आपका स्वरूप इतना सुंदर है और आप इस प्रकार वस्त्र ले जा करके, वस्त्र चोरी करके, ये आपका ये आप पर शोभा नहीं देता। देखो लाला, मेरे वस्त्र मुझे वापस कर दो। भगवान ने कहा, आओ आकर के स्वयं अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने कहा, अरे तुम्हें पता भी है कि मैं अपने वस्त्र लेने नहीं आ सकती। अगर मैं वस्त्र लेने आऊंगी तो मैंने एक भी वस्त्र नहीं पहन रखा है, इसलिए ऐसा करो, तुम वस्त्र छोड़ करके यहां से चले जाओ। भगवान ने कहा, मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं। हाथ जोड़ करके महाराज गोपियों ने भगवान से कहा कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वांसांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवामहे। देखो श्याम सुंदर, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपके चरणों की सेवक हूं।
हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरे वस्त्र मुझे वापस कर दो, नहीं तो नंद बाबा से शिकायत करेंगी। भगवान ने कहा शिकायत करो जा करके, वस्त्र तो मैं देने वाला नहीं। अंततो गत्वा गोपियों ने कहा मैं वस्त्र लेने भी नहीं आ सकती। भगवान ने कहा गोपियों यही तो तुम्हारी भूल है, मैं यहां से चला भी जाऊंगा लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है जो मेरे से परे हो। जिस जल में आप स्नान कर रही हो इस जल में भी मैं हूं, तुम्हारे अंदर भी मैं हूं, इस वृक्ष में भी मैं हूं, इन वस्त्रों में भी मैं हूं। जिस मोह झंझट में आप पड़ी हो इस मोह बंधन को ही तो दूर करना है। फिर गोपियां आकर के भगवान से वस्त्र लेकर के, वस्त्र पहन करके भगवान से प्रार्थना करती। भगवान ने कहा गोपियों मैं तुम्हारे वस्त्र लेने इसलिए नहीं आया था कि तुम्हें कष्ट पहुंचाना है, बल्कि प्रातः काल स्नान करती थी, पूजा भी करती थी, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए किसी भी नदी में तालाब में इस प्रकार नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। पहली बात तो कोई वहां से गुजर रहा हो, दूसरी बात जल के देवता वरुण हैं और इस प्रकार स्नान करने से मुझे आपको अपराध प्राप्त होता, इसलिए ये बताने के लिए मैं आया था। भगवान ने गोपियों को कहा, भगवान ने गोपियों के मोह रूपी जो संसार रूपी पर्दा है इसे वहां पर मुक्त कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर मैं ना हूं। भगवान ने कहा कि आने वाले समय में मैं तुम्हें महाराज का दर्शन कराऊंगा। और इस प्रकार महाराज भगवान कहने लगे गोपियों उस तुम्हारे परम आनंद को भी मैं पूर्ण करूंगा। गोपियों के इस मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया और आगे आने वाले समय में भगवान ने गोपियों की इच्छा भी पूर्ण की। इस प्रकार भगवान ने उनके इस आनंद को, इस आनंद से परिपूर्ण किया। हमारे भी जीवन के आनंद को भगवान पूर्ण करें। आइए हम सभी मिलकर के भगवान को रिझाते हैं। हो भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। ओ दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई।
ऐसी झलक मिली मुझे दीवाना कर गई। ऐसी झलक मिली मुझे दीवाना कर गई। हाँ ऐसी झलक मिली मुझे दीवाना कर गई। ऐसी झलक मिली मुझे दीवाना कर गई। हो बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो बढ़ती के रहे। गए विसाबुरे आते रहा करो। दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन के नैन बाबरे ओ दर्शन दिया करो। भक्तों के गरीब साबिरे आते रहा करो। कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। वो कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। आपको लगता होगा कि शायद धन मांग लें, संपत्ति मांग लें, या हम किसी विशेष आपसे आपको हटा करके किसी अन्य वस्तु की चिंता करें, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ना कहेंगे आपसे आकर तो देखिए। कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। इतना ही नहीं, पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए। पल के बिछाई राहों में मोहन तेरे लिए। ओ पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए। पल के बिछाई राहों में मोहन तेरे लिए। वो खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। भक्तों के गरीब साबिरे आते रहा करो। भक्तों के गरीब साबिरे कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं। माना कि तेरी चाह को पाने अनेक हैं। ओ माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं। माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। हाँ उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं।
ओ अपने ही नाम से हमें, अपने ही नाम से हमें, अपने ही नाम से हमें मस्ती दिया करो। और अपने ही नाम से हमें मस्ती दिया करो। भक्तों के करीब सामने आते रहा करो। भक्तों के करीब सामने। ओ भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। ओ भक्तों की जिंदगी का प्रभु तन मन प्राण हो। भक्तों की जिंदगी का प्रभु तन मन प्राण हो। बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। भक्तों के करीब सामने आते रहा करो। दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर बिसाबरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी शाम रे आते रहा करो। भक्तों के घर बिसाबरे